नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में आज बहुत दिनों बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आप लोगों के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र का चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। दोस्तों, बहुत दिनों से हम लोगों की वीडियोस नहीं आ पा रही थी। कुछ एग्ज़ाम की वजह से मैं आप लोगों को वीडियोस उपलब्ध नहीं करा पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रेगुलरिटी वीडियोस उपलब्ध कराता रहूं। मुझे आशा है आप लोगों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। तो इसी तरह आप लगे रहिए और आने वाला जो 2022 चल रहा है, इसमें आप लोगों का वैकेंसियों का महासंग्राम है। यानी कि यहाँ पर 2022 में इतनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं कि शायद है कि अगले 3 से 4 साल तक कोई वैकेंसी इतनी सारी नहीं आने वाली हैं। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट या निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, ताकि जो आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं 2022 में, इनमें कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो सकें, ताकि जो 2023, 24 और 25 का अंतराल रहेगा वो उन अंतरालों को आप लोगों को ना झेलना पड़े। तो चलिए, आप लोग भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखे रहिए। मैं मेरे चैनल में जो साइंस की जो सीरीज़ चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, उसमें से आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। साइंस की तरफ से आप इन्हीं वीडियोस को देखते जाइए। साइंस से आपको गारंटी है कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए और अन्य सब्जेक्टों की भी हम वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे कोई एग्ज़ाम आते जाएंगे, हम आप लोगों को उसी एग्ज़ाम के आधार पर हम यहाँ पर आपको वीडियोस उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। इसी तरह से अपने चैनल को सपोर्ट करते रहिए और उन लोग ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करते रहिए जिन लोगों को इन वीडियोस की ज़रूरत है और वो लगातार कंपटीशन की तैयारी पर लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम वीडियोस को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में हम आज जानेंगे कि ब्लड ग्रुप जो आपके शरीर में होता है, ए बी और ओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब प्रोसेस कैसे होती है, कैसे कोई माता पिता की ब्लड ग्रुप से कोई संतान कैसे उत्पन्न होती है, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ब्लड ग्रुप जो है इसके जनक कैसे कहा जाता है। ब्लड ग्रुप को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? रक्त समूह। क्या बोलेंगे? रक्त समूह। तो रक्त समूह के पिता कैसे कहा जाता है? कार्ल लैंड स्टीनर को। ठीक है, रक्त समूह के पिता कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर है। इन्हीं ने ही ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज की थी, इन्हीं ने ही जिक्र किया था सबसे पहले, इसलिए इन्हें बोलते हैं पिता। क्या बोलते हैं? कार्ल लैंड स्टीनर को रक्त समूह का पिता कहा जाता है। अब फिर दिमाग में ये आता है, तो इनने खोज की थी तो किसकी की थी? तो याद रखना, ब्लड ए की खोज की थी, ठीक है, ब्लड बी की खोज की थी, और किसकी खोज की थी? ओ की खोज की थी। ठीक है, ए, बी और ओ की खोज की थी। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ब्लड ग्रुप तो ए बी भी होता है, तो उसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना, ए बी जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो किसने की थी? वो स्टोरली ने की थी। किसने की थी? स्टोरली। ठीक है, एड्रीनो स्टोरली और डेस्केस्टेलो। याद रखना, इसका नाम थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसका नाम है एड्रीनो स्टोरली, एड्रीनो स्टोरली व डेस्केस्टेलो। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया था? ए बी ब्लड की खोज की थी। ठीक है, एड्रीनो स्टोरली व डेस्केलो ने किसकी खोज की थी? आपकी ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन ए बी और ओ
अगर इनकी पूछी जाए तो इनकी किसने की थी? आपकी रक्त समूह के पिता कार्ल लैंडस्टीनर ने ही की थी। ठीक है, चलिए ब्लड ग्रुप को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। भैया इसका नेट बंद करो। मैसेज क्यों आ रहे हैं? ब्लड ग्रुप को हम दो भागों में डिफाइन करते हैं। एक तो हम बांटते हैं ए, बी और ओ फैमिली, ए, बी और ओ फैमिली, और दूसरा हम बांटते हैं आर एस फैमिली। ठीक है, ए, बी, ओ फैमिली और आर एस फैमिली। ठीक है, इस तरह से हम बांटते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कि आखिर ब्लड ग्रुप को हम कैसे निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम ए, बी और ओ फैमिली के ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। चलिए देखिए, जैसे एक नली है हमारी, ये हमारे शरीर में जिनमें ब्लड बहता है वो एक नली है। इसमें क्या होता है? इसमें रक्त होता है, रक्त बहता है ना। और आप रक्त के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि जो ये रक्त बना होता है ये 55% प्लाज्मा, ठीक है, और 45% ब्लड कार्पसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, और ब्लड कार्पसल्स में हमने 3 भाग बताए थे, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो हम यहाँ लेंगे किसको? आरबीसी को। क्या लेंगे? आरबीसी को। ये क्या है? आपकी आरबीसी है, आरबीसी है। ठीक है, याद रखना आरबीसी को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे धब्बे बने होते हैं। ऐसे ऐसे क्या होते हैं? धब्बे बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होते हैं ये? ग्लाइकोप्रोटीन, जिन्हें क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? एंटीजन बोलते हैं। और याद रखना ये एंटीजन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार की? 2 प्रकार, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी। ये 2 प्रकार के होते हैं। और ये जो प्लाज्मा होता है ना, इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं क्या? एंटीबॉडी। क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी होते हैं ना, ये भी होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है ए और एक होता है बी। इनको हम कैपिटल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चाहे ऐसा कर लें, एंटीजन को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से, और इनको स्मॉल ए या स्मॉल बी से। लेकिन हम करेंगे दोनों को अलग अलग, चाहे इसको स्मॉल, चाहे इसको स्मॉल ले लें, इसको कैपिटल, ये इसको कैपिटल ले लो, इसको स्मॉल ले लो। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन याद रखना ये एक ही जाति के कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कभी भी एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक साथ एक ही जाति के नहीं रह सकते हैं। ये हमेशा अलग अलग ही मिलेंगे आपको। कभी ए के साथ ए नहीं रह सकता, कभी बी के साथ बी नहीं रह सकता है। हमेशा ए को बी से मिलना पड़ेगा और बी से ए को मिलना पड़ेगा, तभी ये कार्य हो सकता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ब्लड ग्रुप है ABO, इसके बारे में हमने देखा कि ब्लड में आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो एक धब्बे ग्रुप में, जिन्हें एंटीजन कहते हैं, इन्हें AB से प्रदर्शित करते हैं। रक्त में आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स के अलावा जो भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा में पाई जाती है एंटीबॉडी। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है आपकी एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। और ये क्या करता है? इसे हम कैपिटल ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे।
चलिए तो हम देखते हैं, इसमें सारणी बनाते हैं। एक है ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक है क्या, एंटीजन। एक है एंटीबॉडी। एक है फ्रॉम एक्सेप्ट ब्लड। एक है टू डोनेट ब्लड। ठीक है, ये हम कॉलम बनाते हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पहले ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो याद रखना, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, सी होता है, और ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, इतने ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। याद रखना, जो ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन वही होता है सेम। ठीक है, तो इसमें ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडी विपरीत होता है, बी एंटीबॉडी। ए बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए होती है। ए बी में एंटीजन ए व बी दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी कुछ नहीं होती है। याद रखना, इसमें एंटीबॉडी ए कुछ भी नहीं होती है, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन ए व बी एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। एंटीबॉडी इसमें क्या होती है, पाई जाती है। इस लिस्ट में आप देख रहे होंगे फ्रॉम एक्सेप्ट ब्लड। क्या है, फ्रॉम एक्सेप्ट ब्लड, यानी कि ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि किसका किसका ले सकता है। तो याद रखना, ये ए का ले सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाले का, और इसके अलावा ओ का ले सकता है। ए और ओ का ये ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये ले सकता है। लेकिन ये दूसरे एंटीजन के साथ में कॉम्बो नहीं कर सकता है, इसलिए क्योंकि इसके पास में ए एंटीजन और एंटीबॉडी भी पाया जाता है। तो जब एंटीबॉडी भी पाया जाता है तो ये एंटीबॉडी बी को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इसमें अगर दूसरा एंटीजन पाया जाता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए ये ओ को ले लेता है। इसी प्रकार कंडीशन बी की होती है, ये बी वाला बी का ले सकता है और ओ का ले सकता है ब्लड। ठीक है, और ए बी वाला ऑल ब्लड ग्रुप ले सकता है, ऑल ब्लड यानी सभी का, क्योंकि इसके पास दोनों हैं, चाहे ए वाला आ जाए चाहे बी वाला आ जाए, दोनों है, कॉमन है, इसलिए ये सभी का ले सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीजन क्या होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए ना तो वो इसको ले सकता है, ना तो इसको ले सकता है, ना तो इसको ले सकता है। ये केवल किसका ले सकता है, केवल ओ वाले का ही ले सकता है, जिसके पास नहीं होगा उसी का ही ले सकता है, बाकी ये किसी का नहीं ले सकता। लेकिन ए और ओ का ले सकता है, बी और ओ का ले सकता है, ए बी सभी का ले सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीजन दोनों होते हैं। और ये किसी का नहीं ले सकता, क्योंकि ये एंटीजन नहीं होता इसमें, ये केवल अपने ही जाति का ओ का ही केवल ले सकता है। ये लोग दे किसको सकते हैं, याद रखना, ए ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए के पास ए एंटीजन है और ए बी वाले के पास ए एंटीजन है, इसलिए ए वाले को ही दे सकता है और ए बी वाले को। बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, सॉरी। तो बी वाला बी को दे सकता है, क्यों? क्योंकि बी के पास बी एंटीजन है और ए बी के पास भी बी है, इसलिए ये इसे एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको दे सकता है। ए बी वाला किसे दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी वाले को दे सकता है और ये किसी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि देखो, इसके पास तो बी है, अगर ये इसको देता है तो इसके पास बी तो है लेकिन ए नहीं है, तो खतरा है। इसके पास ए है, ए से तो कॉम्बो कर लेगा, लेकिन बी वाला इसको फ्री रहेगा, ये नहीं करेगा, इसलिए ये केवल ए बी वाले को दे सकता है और ये सभी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो नहीं पाया जाता ना कोई एंटीजन,
तो ये तो चाहे जिसमें चढ़ा दो उसमें चढ़ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए ये सब में चढ़ जाएगा। लेकिन इसमें है, दोनों हैं, और ये केवल उसको दे सकता है जिसके पास दोनों हो। तो दोनों किसके पास है? इन किसी के पास नहीं है, इसलिए ये किसी को नहीं दे सकता, केवल अपने को ही दे सकता है, ए बी वाले को। ठीक है, तो इस तरह से ये लिस्ट आप लोग याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होते हैं, एंटीजन सेम होते हैं जो ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास ए होगा, बी वाले के पास बी होगा, ए बी वाले के पास ए व बी होगा, और ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी जस्ट विपरीत होती है ब्लड ग्रुप के, ए के पास बी होती है, बी के पास ए होती है, ए बी के पास कुछ नहीं होता है, और ओ के पास दोनों होती हैं, यानी कि ए व बी होते हैं। फ्रॉम एक्सेप्ट ब्लड, किसका किसको ये एक्सेप्ट कर सकते हैं? ए वाला ए का ले सकता है, ओ का ले सकता है, बी वाला बी का ले सकता है, ओ का ले सकता है, और ए बी वाला ऑल ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी सभी का ले सकता है क्योंकि इसके पास दोनों होते हैं। और ओ वाला किसी का नहीं ले सकता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ ओ वाले का ही ले सकता है। डोनेट किसे कर सकते हैं ये लोग? ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, और ओ वाला सभी को दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं ब्लड ग्रुप, किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं, यहाँ से आपने सीख लिया। अब देखते हैं दूसरा, हमने देखा था आरएच फैमिली। ठीक है, आरएच फैमिली, आरएच जो ये फैमिली है याद रखना, ये आरएच इसका नाम पड़ा रीसस। ठीक है, रीसस नाम का एक बंदर था। ठीक है, कौन था? रीसस नाम का एक बंदर था, रीसस मंकी। इस बंदर में, रीसस बंदर में आरएच फैक्टर की खोज की गई थी, इसलिए इस रीसस का आरएच लिया गया, इसलिए इसे आरएच फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना आरएच फैमिली भी दो प्रकार से होती है, एक आरएच पॉजिटिव होता है और एक आरएच नेगेटिव होता है। ठीक है, आरएच पॉजिटिव होता है और एक आरएच क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये कैसे होते हैं? जिसमें आरएच फैक्टर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। जिसमें आरएच फैक्टर अब्सेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। याद रखना, जो आरबीसी होती है इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, और इसी आरबीसी में कुछ और भी धब्बे ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे चिपकी हुए होते हैं, जिसे आरएच फैक्टर कहते हैं। ये होते हैं आरएच। ठीक है, ये होते हैं आरएच फैक्टर। ये किस में पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं। ये आरबीसी है, आरबीसी में ही पाए जाते हैं। तो याद रखना, देखो आरएच फैक्टर सब में होता है, लेकिन जो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब सबल। जो सबल होता है, सबल का मतलब क्या होता है? जो अपने गुण प्रदर्शित करता है, अपने गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है, वो होते हैं डोमिनेंट। और एक होते हैं रिसेसिव। रिसेसिव यानी कि दुर्बल। रिसेसिव का मतलब क्या होता है? दुर्बल, यानी कि जो अपने गुण प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, जो अपने गुण प्रदर्शित नहीं करता है वो होते हैं दुर्बल, यानी कि नेगेटिव। देखिए, आरएच सभी में होता है, आरएच सभी में होता है, लेकिन कुछ आरएच जो होते हैं वो अपने गुण दिखा देते हैं
और कुछ होते हैं जो नहीं दिखा पाते। जो बहुत ही बलवान होते हैं, सबल होते हैं, वो दिखा देते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो नहीं दिखा पाते। तो जो दिखा देते हैं उन्हें पॉजिटिव बोलते हैं, जो नहीं दिखा पाते उन्हें नेगेटिव बोलते हैं। उन्हें क्या होते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इनमें जो नहीं दिखा पाते उसमें इंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए याद रखना इसमें इंटीजन नहीं होता है, इसमें इंटीजन होता है। इसलिए याद रखना RH नेगेटिव वाला ब्लड RH पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव वाले को कभी नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें इंटीजन प्रेजेंट होता है और इसमें नहीं होता है। इसलिए इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको दिया जा सकता है, इसको नहीं दिया जा सकता। जैसे इसमें एंटीजन प्रेजेंट था तो ये सभी का ले लेता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है इसलिए किसी का नहीं लेता था, किसी का एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें सब होता है, दोनों होते हैं, इसलिए सबका ले लेता है। इसलिए इसमें एंटीजन होता है इसलिए ये सबल होता है, इसलिए ये सबल होता है, तो ये इससे ले सकता है, लेकिन इसके पास नहीं होता है, इसके पास नहीं होता है, तो इसलिए ये किसी का नहीं ले सकता, ये किसी का नहीं ले सकता। यानी कि ये केवल नेगेटिव वाले का ले सकता है, जैसे O केवल O वाले का ले सकता था क्योंकि एंटीजन नहीं था इसके पास। इसी प्रकार इसके पास एंटीजन नहीं है इसलिए ये नेगेटिव वाले का ही लेगा, लेकिन इसके पास है तो ये नेगेटिव वाले का ले सकता है, ये नेगेटिव वाले का ले सकता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। याद रखना जो RH पॉजिटिव होता है वो 80% केसेस होते हैं जो RH पॉजिटिव होते हैं, और 20% जो होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव की संख्या कितनी होती है? 80%। इसलिए आपने देखा होगा अधिकतर लोग चाहे जो ब्लड ग्रुप हो वो पॉजिटिव बताते हैं, मेरा A पॉजिटिव है, मेरा B पॉजिटिव है, मेरा AB पॉजिटिव है, मेरा O पॉजिटिव है। नेगेटिव बहुत ही कम बताते हैं। तो याद रखना 80% ऐसे होते हैं जो सबल होते हैं, वो अपने गुण प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, वो केवल 20% ऐसे RH फैक्टर होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो अपने गुण प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए याद रखना वो नेगेटिव होते हैं। और ऐसे केसेस कितने होते हैं? 20% होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे होते हैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो यहाँ देखते हैं ब्लड, यहाँ RH ग्रुप, ठीक है, ये हो गया ब्लड, RH ग्रुप हो गया, ये हो गई ब्लड कंडीशन। चलिए, अगर A ब्लड है, ठीक है दोस्तों, अगर क्या है? ब्लड ग्रुप A है, अगर A ब्लड ग्रुप है और उसका RH फैक्टर पॉजिटिव है, RH फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है, तो उसका ब्लड होगा A पॉजिटिव। ठीक है, अगर A ब्लड ग्रुप है उसका RH फैक्टर क्या है? नेगेटिव है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अगर B ब्लड है उसका RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड की कंडीशन होगी B पॉजिटिव। अगर B ब्लड ग्रुप है उसका RH कंडीशन नेगेटिव है, तो उसका ब्लड कंडीशन होगी B नेगेटिव की। अगर AB ब्लड ग्रुप है और AB ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा। अगर AB ब्लड ग्रुप है और RH कंडीशन निगेटिव है, तो उसका ब्लड कंडीशन AB नेगेटिव होगी। अगर ब्लड O है और RH इसमें पॉजिटिव है, तो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होगा। अगर ब्लड O है, RH कंडीशन नेगेटिव है, तो उसकी कंडीशन होगी O नेगेटिव की। कैसी होगी? O नेगेटिव होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसकी कैसी होगी? O नेगेटिव होगी। तो ये हैं कुछ RH कंडीशंस। ठीक है, ये क्या है? RH कंडीशंस हैं जो होती हैं आपके ब्लड में। ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं हम, नोट क्या लिख सकते हैं? निगेटिव वाला, निगेटिव RH वाला पॉजिटिव
वाले को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है, जबकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, जबकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। ठीक है। अब क्यों की कंडीशन समझ में आ रही है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये इसको दे सकता है, लेकिन इसके पास एंटीजन होता है, इसलिए ये इसको नहीं दे सकता है। ठीक है। तो याद रखना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता है। यहाँ पे हम कंडीशन देख सकते हैं, अगर किसी का ए पॉजिटिव है और किसी का ए नेगेटिव है, अब इसको अगर ब्लड की ज़रूरत है, तो ये व्यक्ति इसको दे सकता है, इसे दे सकता है। लेकिन याद रखना, ए पॉजिटिव वाला अगर ए नेगेटिव वाले को ज़रूरत है तो कभी नहीं दे सकता है। याद रखना, ये कभी नहीं दे सकता है। अगर देगा तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी, अंदर बन जाएगा रक्त का थक्का जमने से उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। इसलिए ये व्यक्ति इसे ब्लड नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके RH फैक्टर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं किसी माता पिता के ब्लड ग्रुप से होने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। चलिए देखते हैं माता पिता से संतान का ब्लड ग्रुप। ठीक है, माता पिता से संतान का ब्लड ग्रुप हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? चलिए, सबसे पहले हम आपको सबसे पहले हम आपको 4 कंडीशंस बता रहे हैं, 5 कंडीशंस बता रहे हैं। इन 5 कंडीशंस में जो जिसको फॉलो करेगा उसका ब्लड ग्रुप वही होता है। ठीक है, जैसे अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है, माता पिता में से किसी की भी बात हो रही है, अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का बी है, तो होने वाली संतान का आल ब्लड ग्रुप होगा। मतलब समझे? मतलब ये हुआ कि ए बी या ओ कोई भी कंडीशन हो सकती है ब्लड ग्रुप की। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर एक का ए बी है और दूसरे का अदर है, अदर मतलब ए बी के अलावा छोड़ के कोई भी है, यानी ओ है या ए है या बी है, तो याद रखना ए बी के साथ में कभी ओ का मिलन नहीं होता है। तो ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। और सभी ब्लड ग्रुप मतलब ए भी हो सकता, बी भी हो सकता और ए भी हो सकता है। 3 में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर ओ है और एक तरफ से अदर आ रहा है, यानी ओ के साथ अगर कोई अदर मिलता है, तो याद रखना, तो ओ आएगा और जो अदर जुड़ा है वो आएगा। और कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? अदर आएगा। ठीक है। अगर ए बी के साथ में अदर है तो जो भी होगा सभी आएंगे, आ सकते हैं, कंडीशन सब आ सकते हैं, लेकिन ए ओ नहीं आ सकता। लेकिन ओ के साथ में अगर अदर आ रहा है तो ओ और जो अदर है वो आएगा। ठीक है। अगर कंडीशन एक और बनती है, ओ के साथ अगर ए बी आ गया, यहाँ पर अदर में याद रखना ए बी की कंडीशन नहीं बनाएगी, क्योंकि ओ और ए बी कभी नहीं आ सकते। याद रखना
तो O को अगर AB के साथ में मिलन किया जाए, यानी कि एक का O है और एक का AB है, तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। ये दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते का मतलब है कि दोनों मतलब होने वाली संतान में ना तो O हो सकता ना तो AB हो सकता। तो होंगे क्या, बचे क्या, A व B बचे। क्या बचे, A व B बचे। इसके अलावा अगर सेम कंडीशन है, अगर सेम कंडीशन है दोनों में, जैसे कि माता का A है तो पिता का भी A है, माता का B है तो पिता का भी B है, ठीक है। तो अगर ऐसा आ रहा तो एक O आएगा और जो सेम होगा वो आएगा, सेम O व सेम, दो कंडीशंस बनेंगे। ये बनती हैं 5 कंडीशन और इन्हीं कंडीशनों में से ब्लड ग्रुप निर्धारित होते हैं, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम सभी के ब्लड ग्रुप। कैसे, देखो, पहला, अगर O के साथ A मिलता है, यानी एक का O है और एक का A है, ठीक है। तो O वाले को देखते हैं, O और अदर वाला ये नियम लग रहा है, यानी O के साथ अगर कोई अदर आता है तो O आएगा और अदर आएगा। अदर मतलब जो अदर वाला जुड़ा होगा ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखें, O के साथ अगर B मिलता है तो यहाँ भी O और B आएगा, क्योंकि यही कंडीशन लग रही है O और अदर की। तीसरी कंडीशन आ रही है, O के साथ अगर AB आ गया तो ये कंडीशन बदल गई, तो ये वाली कंडीशन आ गई, O के साथ AB। तो याद रखना, यहाँ पर कभी भी A और O दोनों एक साथ नहीं आएंगे, यानी ब्लड ग्रुप A होगा या तो B होगा। होने वाली संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो या तो A होगा या तो O होगा, A होगा या तो B होगा। इसके अलावा O के साथ में अगर O मिलता है, यहाँ आ गई सेम कंडीशन, O के साथ अगर O मिलता है तो याद रखना O होगा और वही सेम O होगा, यानी कि दोनों का ब्लड ग्रुप जो अगर O है तो बच्चे का स्वाभाविक रूप से ब्लड ग्रुप O ही होगा, ठीक है। अगली कंडीशन, अगर A के साथ में A मिलता है, यहाँ भी सेम कंडीशन आ गई, तो याद रखना या तो O बनेगा और या तो फिर A बनेगा। ये वाली कंडीशन लग रही है ना सेम वाली, सेम वाले में एक तो O तो O बन सकता है और एक जो सेम कंडीशन है वो बन सकता है, ठीक है। अगला, अगर A के साथ में B मिलता है तो यहाँ देखो कंडीशन ये वाली बनी, ऑल ब्लड ग्रुप, यानी A भी बन सकता, B भी बन सकता, AB भी हो सकता और O भी हो सकता। चारों कंडीशन हो सकती हैं, सभी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि ऑल ब्लड ग्रुप आता है। अगला, अगर A के साथ AB मिले, A के साथ AB मिले तो कौन सी कंडीशंस लग रही है, ये वाली लग रही है। अगर A के साथ यानी AB के साथ अगर अदर मिले, O को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप, यानी कि O नहीं आ सकता यहाँ, यानी A भी आ सकता है, B भी आ सकता है और AB भी आ सकता है। ये 3 कंडीशन में संतान होगी। अगला, A का O से, तो A का O से यहाँ हो चुका है। अब आते हैं B में, तो B का अगर A के साथ मिलता है तो B का A के साथ ये हो गया है, B का अगर B के साथ मिलता है तो सेम कंडीशन वाली O होगा या तो B होगा, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन लग रही है इसमें, सेम वाली। इसके अलावा B का अगर AB के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, वही है AB और अदर वाला रूल्स, ये वाला। तो इसमें क्या लगेगा, या तो फिर A होगा या तो B होगा या तो AB होगा, ठीक है। B का O के साथ हो ही चुका है। इसके बाद O हो गया, A हो गया, B हो गया। अब आते हैं O की कंडीशन, तो O का A के साथ हो गया, O का B के साथ हो गया और O का AB के साथ। तो O का AB के साथ कंडीशन कौन सी बनेगी, ये तो हो चुकी है कंडीशन, उसको बता चुके हैं। O का O के साथ भी हो चुका है और कंडीशंस कौन सी बची, AB का AB के साथ हो गया है, नहीं हुआ है, तब यहाँ पर आएगा AB का AB के साथ, ठीक है। तो याद रखना
ए बी के साथ कंडीशन देखो यहाँ पे दो फॉलो हो रही हैं। कौन सी? एक तो सेम वाली कंडीशन फॉलो हो रही है और एक ये वाली फॉलो हो रही है, यानी ए बी के साथ कोई अदर जुड़े, ठीक है, यानी कोई अदर। तो देखो सेम वाली कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बताया था ए बी के साथ कभी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आता है, क्योंकि एक के पास एंटीजन होता है और एक के पास नहीं होता, इसलिए ये दोनों साथ में कभी हो ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन में बता रहा है कि ओ बनेगा और सेम बनेगा, तो ओ की कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। ऊपर वाला करेगा, क्योंकि वो कह रहा ओ को छोड़कर सभी ब्लड ग्रुप, यानी कि ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा। इस तरह से ये कंडीशंस बनेंगी किसमें? आपकी ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी में। तो देखिए दोस्तों, एक बार इसको और समझ लीजिए अच्छे से। माता पिता से संतान जो पैदा होती है उससे ब्लड ग्रुप कौन से आते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। देखो हमने 5 शर्तें बताई थी, 5 शर्तों में से देखिए कौन कौन सी हैं। पहला, अगर ए के साथ एक का मतलब माता का ब्लड ए है और पिता का बी है, या माता पिता जो भी है दो में से दोनों का ए बी में से होना चाहिए, तो उनकी जो होगी संतान वो ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकती है। दूसरा, अगर ए बी ब्लड ग्रुप, अगर एक का ए बी है और दूसरे की अदर की कंडीशन बन रही है, यानी ए बी नहीं होनी चाहिए, मतलब ए बी है एक का और एक का कोई और है, कोई और का मतलब ए बी की कंडीशन भी हो सकती है अदर में, या ओ हो या ए हो या ए बी हो, तो ओ को छोड़ करके यानी ब्लड ग्रुप ओ नहीं बनेगा, कोई भी यहाँ कंडीशन हो ओ नहीं बन सकता, बाकी सबके सब कंडीशंस बन सकती है, ठीक है। अगर व्यक्ति का एक का ब्लड ग्रुप ओ है और एक अदर है, तो जब संतान होगी एक कंडीशन तो बनेगी उसकी ओ की, ओ भी बन सकता है ब्लड ग्रुप उसका, और या तो जो अदर होगा वो अदर बन सकता है। जैसे अदर की जगह ए होगा तो बच्चा या तो ओ ब्लड ग्रुप का होगा या तो ए ब्लड ग्रुप का होगा। एक कंडीशन बनती है ओ की ए बी के साथ में, तो याद रखना ओ और ए बी का मिलन नहीं कभी होता है साथ में, इसलिए ये कभी साथ में नहीं हो सकते हैं, एक साथ कभी नहीं। यहाँ लिख सकते हैं क्या? एक साथ कभी नहीं, ठीक है। यानी कि ए और ओ और ए बी जब मिलेंगे तो ओ और ए बी के को छोड़ करके बाकी जितना भी ए और बी जो ब्लड ग्रुप बचा वही आएंगे। और एक बनती है सेम कंडीशन, जिसमें हमने ओ के साथ में हमने सेम जब बने तो एक तो ओ बनेगा और एक सेम बनेगा, लेकिन याद रखना कभी ए बी में सेम वाली कंडीशन पास नहीं होती है, क्योंकि ए बी में कभी ओ की कंडीशन नहीं आ सकती है, इसलिए इसमें ये वाला रूल लगे। अब हमने ये ब्लड ग्रुप बनाए हैं कि कभी माता का कुछ हो पिता का कुछ हो, तब उसकी आने वाली जो संतान होगी उसके ब्लड ग्रुप में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का क्या, माता पिता से संतान का ब्लड ग्रुप, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक केस समझाते हैं हम आपको। RH फैक्टर में जब मिसमैचिंग होती है तब एक मिसमैचिंग केस होता है, वो केस क्या होता है वो समझाते हैं। जैसे बोलते हैं RH मिसमैचिंग केस, ठीक है, RH मिसमैचिंग केस, इसे बोलते हैं इरीथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस केस, ठीक है। ये क्या कहलाता है? इरीथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस केस। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि आखिर इस केस में होता क्या है। देखिए आपको इतना तो पता है कि RH पॉजिटिव और RH जब नेगेटिव कंडीशन होती है तब RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव वाले को कभी नहीं दे सकता है, लेकिन RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। ये कंडीशंस होती है, ठीक है, ये पता है। तो इसी से संबंधित केस है जो कहलाता है इरीथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस केस। इसमें देखो क्या होता है, अगर
फादर है एक और मदर है, ठीक है। फादर का RH पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है। इससे पैदा होने वाली संतान क्या होगी? संतान RH पॉजिटिव ही होगी संतान। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि डोमिनेंट कौन होगा? RH पॉजिटिव। यही कंडीशन होगी, संतान हमेशा RH पॉजिटिव ही होती है। अगर पिता का RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है तो हमेशा संतान RH पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये प्रबल होता है, ये दुर्बल होता है, इसलिए ये अपने लक्षण प्रदर्शित कर देता है, इसलिए जो संतान होगी वो भी RH पॉजिटिव ही होगी। तो देखो इस टाइम पे क्या होता है कि जब कभी भी ये मान लो माता का गर्भ है, इसमें बेबी बना, ठीक है। अब माता का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, माता का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है, लेकिन ये जो संतान होगी ना, ये जो संतान होगी ना, इस संतान का ब्लड ग्रुप तो RH क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि पिता का पॉजिटिव है RH, तो जो पैदा होने वाली जो संतान है वो भी पॉजिटिव ही होगी। माता लेकिन RH नेगेटिव है, और इसका जो एंटीजन होगा ब्लड में, जो एंटीजन होगा इसमें एंटीजन पाया जाएगा, ठीक है। जो ये जो एंटीजन का जो केस होगा, यानी एंटीबॉडी जो इसके ब्लड में पाई जाएगी, वो एंटीबॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, इसे RH पॉजिटिव को, क्योंकि इसमें पाया जाता है ये एंटीबॉडी है और इसमें एंटीजन है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमने आपको ब्लड ग्रुप में अभी बताया है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, जब तक इसे पता चलता है, जब तक इसे पता चलता है कि इस ब्लड के अंदर या माता के अंदर कोई RH पॉजिटिव व्यक्ति है जो हमारे जाति का नहीं है, तो ये एंटीबॉडी उसे अटैक करने जाती है। लेकिन जब तक इसे पता चलता है, जब तक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो ये जो फर्स्ट बेबी होता है, ये जो फर्स्ट बेबी होता है उसका जन्म हो जाता है, यानी कि ये जो फर्स्ट बेबी होता है ये नॉर्मल बॉर्न हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अब एंटीबॉडी को तो पता चल गया कि मैं इस माँ के अंदर कोई हमारे शरीर के अंदर तो RH नेगेटिव है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कोई RH पॉजिटिव आया था जो बच के निकल गया, क्योंकि ये ब्लीडिंग ये जब ही होती है, ब्लड से जब ही ताल्लुकात होता है जब इसके जो गर्भनाल प्लेसेंटा होती है वो इसकी बॉडी से जुड़ती है, तब उसमें ब्लड का संचार होने लगता है। जब तक इसे पता चलता है, जब तक वो बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चा बच जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब जब सेकंड बेबी आया तो इस सेकंड बेबी की कंडीशंस अब बनेगी। अब यहाँ पर अब माता का है RH निगेटिव, बच्चा बना RH पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके अंदर जो एंटीबॉडी है उसे तुरंत पता चल जाता है कि एंटीबॉडी जो है, इसे तुरंत पता चल जाता है कि RH पॉजिटिव कोई व्यक्ति आ चुका है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर को घात तक पहुंचा सकता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? शरीर से रोगों की रक्षा करती है, तो ये कर देती है अटैक इस पर, और इसे गर्भाशय के अंदर यानी पेट के अंदर ही ख़त्म कर देती है। और ये जो सेकंड नंबर का जो ये बच्चा होगा ना, ये डेड में लगा, यानी इसकी मृत्यु हो जाएगी गर्भाशय में। इसलिए सेकंड नंबर का बेबी कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, और ये जो कंडीशंस होती है डेड बॉर्न होगा, यानी कि मृत अवस्था में जन्म लेगा वो। ये होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस केस। इतना खतरनाक होता है ये RH पॉजिटिव। लेकिन ये कब कंडीशन होगी? जब पिता का RH पॉजिटिव होगा, माता का RH नेगेटिव होगा, तब होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कभी भी पॉजिटिव वाले का ब्लड कभी भी नेगेटिव वाला नहीं ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाले का प्लस पॉजिटिव में चला जाएगा। कभी अगर ऐसी केस कंडीशन हुई, अगर ये पॉजिटिव है पिता नेगेटिव है, तो कोई खतरा नहीं है, तो कोई खतरा नहीं है। आप एक नहीं चाहे 10 बेबी करें तो भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, माता नेगेटिव है अब पिता पॉजिटिव है,
तो फिर कंडीशन बनती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस केस की। इसमें पहली डिलीवरी तो सही होती है, लेकिन दूसरी डिलीवरी में बेबी की मृत्यु गर्भाशय में ही हो जाती है और बच्चा डेड पैदा होता है। ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस केस। सेकंड जो बेबी होगा वो क्या होगा, डेड बॉर्न होगा, ठीक है, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये था एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और दोस्तों इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और मुझे आशा है कि जो आज बायो की जो आज ब्लड ग्रुप की जो क्लास थी वो सभी लोगों को अच्छी पसंद आई होगी, और आप लोग इसे लाइक करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन लोगों को इस ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं है, ताकि इसको देख करके वो पूरे ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, किन को हम दे सकते हैं, किन से हम ले सकते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस केस होते क्या हैं, इससे हम बचा कैसे जा सकता है। हाँ, एक कंडीशंस और बताएं। लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मान लो अब ऐसा किसी की कंडीशन हो गई, पिता पॉजिटिव है माता नेगेटिव है, तो क्या हम बच्चे को कुछ ऐसा उपाय है जो बचा सकें? तो हाँ है, हम बच्चे को बचा सकते हैं, सेकंड वाले को, लेकिन इसका इलाज महंगा है। याद रखिएगा, इसका इलाज महंगा है। इसमें आपको इलाज देना पड़ेगा, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम एंटीबॉडी जो होती है जो जाकर के बच्चे को ख़त्म कर देती है, इसे हम निश्चेत अवस्था में कर देते हैं, यानी कि इसे बेहोश कर देते हैं। जो जाकर के बच्चे को मार देती हैं इन्हें हम कर देते हैं बेहोश। और जब बेहोश कर देंगे तो बच्चा तो जन्म ले लेता है, लेकिन फिर माँ को खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी जो है ये हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता व्यक्त करती हैं। अब मान लो इन्हें हम कमज़ोर कर देंगे तो जो बीमारी अंदर होगी तो वो कब्जा करके रख लेगी। बच्चा तो जन्म ले लेगा सही सलामत, लेकिन माँ बीमार हो जाएगी, लेकिन माँ को खतरा हो जाएगा अगर हम इन्हें कमज़ोर कर देंगे एंटीबॉडी। और अगर आप इन्हें कमज़ोर नहीं करते हैं तो फिर ये जाकर के बेबी को ख़त्म कर देंगे, ये जाकर के उसको ख़त्म कर देते हैं। पर इलाज द्वारा हम माँ को बेबी को दोनों को बचा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका इलाज महंगा होता है, इसलिए ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की सीरीज़ में मिलते हैं फिर। जब तक पढ़ते रहिए, इसी प्रकार नोट्स बनाते रहिए और चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए। और आने वाला जो आगामी एग्ज़ाम है रेलवे का, आरआरबी ग्रुप डी का, जो जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं तीनों सब्जेक्ट की सीरीज़ ला रहा हूँ जो चल रही हैं आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। केमिस्ट्री का एक वीडियो आ चुका है इंट्रोडक्शन, उसका सेकंड वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो हम केमिस्ट्री की भी सीरीज़ बहुत जल्द ला रहे हैं। बायो की तो आपकी चल ही रही है, फिजिक्स की चल रही है। इसी तरह से मैं तीनों वीडियोस तीनों सब्जेक्ट्स को देता रहूँगा, ताकि आपके आने वाला जो रेलवे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट दे सकूँ और आप उसको सुचारू रूप से कर सकें। और आप आने वाले वैकेंसियों में आपको जो जाने वाले एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम है, उनमें आप सेलेक्ट होकर के आप अपने फ्यूचर को बेस्ट कर सकें। तो बस हमें इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सपोर्ट, आपका इसी प्रकार से लाइक और इसी प्रकार से शेयर चाहिए। आप इसी तरह से करते रहिए, बाकी हम सब कुछ करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके और हम इसी तरह आप लोगों की सेवा करते रहें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।